नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स 2025 के जो करवा रहा था उसका अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट करा हुआ है मैंने आप सभी के लिए जनवरी से दिसंबर 2025 तक, और हर महीने में आपको 250 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। अब आपको मैं अप्रैल महीने के 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन होने वाला है, और पूरा वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें कि आपको हर महीने के 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, रवि बुक्स pdf.com से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए आपको, या फिर आपको जनवरी से दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ चाहिए, रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाएगा। सैम्पल आप ये देख सकते हो, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम हर महीने प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, टेस्ट सीरीज़, कोई पेड कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। अगर हम बात करें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की, भारत में भारोत्तोलन खेलों की राष्ट्रीय शासी संस्था है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत के किस राज्य ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु ने। डिटेल में बात करेंगे, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ, जिसमें चेन्नई और मदुरै मेजबान शहर थे। यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मार्च 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा 31 मार्च 2026 तक की है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूरो मैकुट। ड्यूरो मैकुट सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समर अबू एलोफ। इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ को उनकी एक मार्मिक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। यह तस्वीर गाजा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजूर की है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत है तीसरे स्थान पर। टॉप 3 देश की हम बात करेंगे, चीन कुल 13 पदक के साथ नंबर 1 पे, अमेरिका कुल 7 पदक के साथ नंबर 2 पे, भारत कुल 7 पदक के साथ नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का अमरावती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 में हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है, यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जापान देश ने। जापान देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तैयार किया है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कोशिश यही रहेगी 250 क्वेश्चन जो अप्रैल महीने के मैं आपको करवा रहा हूँ, कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 53 नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ये कौन बने हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जस्टिस सूर्यकांत। भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने BR गवई का स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2028। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? या आप बोल सकते हो ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। डिटेल में बात करेंगे, सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। पहला कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है निधि तिवारी। इसी के साथ बात करेंगे, PM मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और PM मोदी के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा यानी कि PK मिश्रा हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल की यहाँ पे बात करेंगे 1949 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा थाईलैंड के बैंकॉक में। थीम की बात करेंगे, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में क्या होगा? बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। भारत की तरफ शामिल कौन हुए? PM मोदी जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पुर्तगाल। लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी मिली है किनको? किसने देश ने प्रदान करी है द्रौपदी मुर्मू को? पुर्तगाल देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया।
स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव पोल टू पोल की कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव मिशन भेजना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार मानव का एक्सरे लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाबा बौखनाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने। गूगल ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है आयरनवुड, इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया है। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 229। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 2025 मनाया गया। थीम क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनः निवेश, पुनः कल्पना, पुनः जागृत। इंग्लिश में क्या है? मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी ने फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशियाई ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2025 में प्लैटिनम सम्मान किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, हुबली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष बने हैं। ACC की स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। मुख्यालय प्रेजेंट में कहाँ पर है? दुबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां। टॉप 3 की बात करेंगे, USA नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों मिताथल और तिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, जसपे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गज सिंह। गज सिम्हा बोल लो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128 वर्षों के बाद। नेक्स्ट, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ए और बी दोनों, अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण
PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है शिव सुब्रमण्यम रमन। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, 2003 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज निगम NCMM, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका देश जो है 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डैनियल नोबोआ, इक्वाडोर के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। डिटेल में बात करेंगे, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में भारत का जो पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1973 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्मृति में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? जल पर्याप्त गांव, वाटर सफिशिएंट विलेज, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने 1963 के बाद पहली बार न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से पूर्ण महिला चालक दल के साथ अंतरिक्ष पर्यटन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लू ऑरिजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस डीप टेक स्टार्टअप ने भारत में दुनिया का पहला क्वांटम सुरक्षित सुरक्षा प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्यू न्यू लैब्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है तेलंगाना ने। डिटेल में बात करेंगे, इस पोर्टल का शुभारंभ 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर किया गया। यह पोर्टल पूर्व के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS सरकार द्वारा शुरू किए गए धरनी पोर्टल का स्थान लेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अप्रैल 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 86वें स्थापना दिवस परेड को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश के नीमच में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश से थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करेंगे, स्वीडन के पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हम बात करेंगे
देखो मैंने आपको बताया वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस को मिला, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिला सिमोन बाइल्स को, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैली स्लेटर को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है किसने? चीन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हील्ड पहल का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नई दिल्ली में। हील्ड का फुल फॉर्म क्या है? हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। डिटेल में बात करेंगे, लेवल 5 मान्यता कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करने का सबसे उच्चतम स्तर होता है। इस मान्यता प्राप्त करने के आधार में प्रमुख रूप से स्कोप 1 और 2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 95.6% की कमी और 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक देश से खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2026। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है चीन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार के मधुबनी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश को थैलिसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 36वें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2025 एशिया क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बटमुंक लवंशदश, ये आपने ध्यान रखना है। 36वें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में एशिया क्षेत्र में मंगोलिया के पूर्व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंटमुक लवंशदश को सम्मानित किया गया है। बंटमुक लवंशदश को उनके क्षेत्र में पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किस ऐप का जिक्र किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सचेत ऐप का जिक्र किया है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित सचेत ऐप का उल्लेख किया। यह ऐप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के समय त्वरित अलर्ट भेजने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। देख लीजिए 7 विजेता कौन कौन है। डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में। MT वासुदेवन नायर साहित्य के क्षेत्र में। ओसामू सुजुकी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयर, इनको मिला है। कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, इनको भी मिला है। और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के 5वें अध्यक्ष
के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अमितेश कुमार सिन्हा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, खोनिंग पटामा लीसवाद्रुकुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, फ्रांसिस्को बैगनिया। मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, सोहिनी राजोला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगर हम बात कर लें यहाँ पे एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत है तीसरे स्थान पर। छठा संस्करण, ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। 9वां संस्करण, थीम है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए चीन कुल 11 पदक के साथ नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, यूएसए नंबर 3 पर है। यह टूर्नामेंट 1 से 11 अप्रैल 2025 तक ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025। थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, इंग्लिश में क्या है, एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 1972 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में। डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने तियानलियान 2 डेटा रिले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चीन।
यह उपग्रह दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का उद्देश्य चीन के मानवीय अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डेटा रिले और ट्रैकिंग, टेलीमेट्री तथा कमांड सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबॉन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ब्राइस ओलिगुई नगुएमा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंजाब ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर यह खिताब जीता। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? मध्य प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य में परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा की शुरुआत करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली गांव के निकट INS वर्षा नामक एक नए परमाणु पनडुब्बी बेस की स्थापना की घोषणा की है। यह बेस विशाखापट्टनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 महीने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कथक। डिटेल में बात करेंगे, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का 6 अप्रैल 2025 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गुजरात से थी वो। पद्म विभूषण 2025 में मिला था इनको, पद्म भूषण 2010 में, पद्मश्री 1987 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में इनको मिला था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है राणा प्रताप कलिता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 1681। डिटेल में बात करेंगे, टॉप 3 देश की बात करेंगे। भारत नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। पुरुष पदक तालिका में उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे रहा कुल 7 पदक के साथ, भारत नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पे, यह आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें महिला पदक तालिका की तो इसमें पोलैंड नंबर 1 पे, इटली नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है DRDO ने। डिटेल में बात करेंगे, अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मोहन बगान सुपर जायंट। इन्होंने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 सीज़न के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा ISL खिताब जीता। आयोजन कहाँ पर हुआ? विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन, कोलकाता। संस्करण 11वां। अप्रैल 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगा C रॉकेट के माध्यम से
बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का स्थान है 7वां। टॉप 3 की बात करेंगे, USA नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का स्थान है पहला। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत है 87 पदक के साथ नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे कुल 10 पदक के साथ, मंगोलिया नंबर 3 पे रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते? भारत ने जीते हैं। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पे रहा भारत। आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। संस्करण कौन सा था? दूसरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, हंगरी देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में RBI ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.00%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण अधिनियम को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, तेलंगाना। डिटेल में बात करेंगे, तेलंगाना राज्य ने तेलंगाना अनुसूचित जाति अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया, जिससे वह अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का कार्यान्वयन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कर्नाटक ने। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार कर्नाटक ने 6.78 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार और प्रदर्शन को मापने वाली एकमात्र राष्ट्रीय रैंकिंग है। कर्नाटक नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश 2 पे, तेलंगाना है नंबर 3 पर। अप्रैल 2025 में किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K218b के वातावरण में जीवन संबंधी अणुओं के संकेत पाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से K218b के वातावरण में डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डिसल्फाइड जैसे जीवन संबंधी अणुओं की पहचान हुई। यह खोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजय भूषण पांडे। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। डिटेल में बात कर लेते हैं, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भड़वा मिर्च। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 25 में भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 C-17 विमानों के साथ भाग लेगी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भारत ने कुल मिला के 10 पदक जीते हैं। 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मार्च 2025 में किया गया जॉर्डन के अम्मान में। भारत ने कुल 10 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य। 21वां संस्करण था। पदक तालिका की बात करेंगे, ईरान नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, उत्तर कोरिया नंबर 3 पे है। ईरान ने कुल मिलाकर 17 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जू वेनसुन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यना सबालेंका ने। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। और इसी के साथ बात करेंगे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैकब मैनिस्क ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का चौथा संस्करण अप्रैल 2025 में किया गया भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया है? अर्थ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 22 अप्रैल। थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 18 अप्रैल को। थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मांगीलाल जाट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुसूदन साई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में मिग-29 और जैगवार लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। नेक्स्ट है, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह। टॉप 3 की बात करेंगे, पारादीप बंदरगाह नंबर 1 पे, दीनदयाल बंदरगाह नंबर 2 पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में।
डिटेल में बात करेंगे। सागरमाला परियोजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 25 मार्च 2015 को। इस परियोजना को पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार करना है ताकि देश को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हितेश गुलिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कर्नडिपिया को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है माइना स्वामी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है चौथा स्थान हासिल किया है। टॉप 4 देख लेंगे, मैक्सिको नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे यूएसए और भारत जो है चौथे स्थान पे रहा है। भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किसने क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर उपकरण को उपग्रह पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नासा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 के लड़कों के वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पंजाब एफसी ने। पंजाब फुटबॉल क्लब की लड़कों की टीम ने ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जॉइंट को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं फली एस नरीमन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में उड़ान योजना को 8 वर्ष पूरे हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 27 अप्रैल 2017 को। डिटेल में बात करेंगे, उड़ान योजना की आधिकारिक शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिमला एयरपोर्ट से की थी। योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच संचालित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है दुबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव COP30 से पहले रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंजाब के पठानकोट में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारत के नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, इस आयोजन की मेजबानी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 82वीं IATA वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन जून 2026 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय महिला पहलवान ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मनीषा भानवाला। आयोजन कहाँ पर हुआ? जॉर्डन के अम्मान में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा करने वाली वंदना कटारिया किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है झारखंड में सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाई टेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है गुजरात। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने किया। यह संयंत्र वारी एनर्जीज लिमिटेड ने स्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भोपाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एंटी रैबीज़ और एंटी स्नेक वैनम स्टॉक की निगरानी के लिए ज़ूविन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC ने। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और वितरण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान PM मोदी जी ने राम कियन का प्रदर्शन देखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है राजस्थान। टॉप 3 देखेंगे, राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ओडिशा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने ओडिशा राज्य के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के तहत शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 2029 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूनम गुप्ता को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 19 अप्रैल को। थीम है भोजन ही दवा है, फूड इज़ मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है अमरजीत सिंह दुलत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है N चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को GI टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 अप्रैल को। थीम है कल्पना की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है, किस संगठन ने MK2A लेज़र प्रदर्शित ऊर्जा हथियार
प्रणाली विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ ने। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाई एनर्जी लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इससे पहले यह क्षमता रूस, चीन और अमेरिका ने हासिल की थी। परीक्षण की नई प्रणाली का नाम है MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नोमा। टॉप 3 की बात करेंगे, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे, डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनन्या पांडे। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट, विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने डीपीएस फ्लैमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाता है टी रविशंकर। नेक्स्ट, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? तो देखिए, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है वो बना है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। हम बात करेंगे यहाँ पे टॉप 3 की। देखिए, सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है ये नंबर 1 पे है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का नंबर 2 पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 24 से 30 अप्रैल। थीम की बात करेंगे, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है तेलंगाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 5 अप्रैल। थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर, आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। इनको मिला है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोक्तान शिनवात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के जनजातीय कारीगरों द्वारा तैयार की गई डोकरा पीतल की मोर नाव भेंट की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 7 अप्रैल को। थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में किसने अपने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मेटा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। उत्पाद कौन कौन से हैं? नौलेन गुरेर संदेश, कमारपुकुर का सफ़ेद बोंडा, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, बराईपुर अमरूद, राधुनी पागल चावल, मालदा का निस्तारी रेशम यान। नेक्स्ट है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मैक्स वेरस्टैपन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कंस्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 कब मनाया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 मनाया गया। थीम है स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 26 अप्रैल को। थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धुन महसूस करें, इंग्लिश में आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, किस राज्य के अमलसाड़ चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात का है ये अमलसाड़ चीकू, जिसे कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल को। थीम है एकता और उपचार के लिए कला, इंग्लिश में आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 17 अप्रैल को। थीम है सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित होती हैं, इंग्लिश में एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोंटे कार्लो मोनाको। टॉप 3 की हम बात करेंगे, मोंटे कार्लो मोनाको का नंबर 1 पे है, न्यूयॉर्क यूएसए का नंबर 2 पे, हांगकांग चीन का नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 26 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2025 में 6 अप्रैल को मनाया गया। थीम है पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता है, इंग्लिश में एनिमल हेल्थ रिक्वायर्स अ टीम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 14 अप्रैल को। थीम है रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चगास रोग में सभी की भूमिका, इंग्लिश में प्रिवेंटेशन, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल्स इन चगास डिजीज। अगला क्वेश्चन, मेघालय के किन 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है रूस देश ने। मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस ने किया है। यह मिसाइल लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है और इसकी मारक क्षमता करीब 1,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री पेंतोक्तान शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सजया ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है, मतलब ठीक है, अभी प्रधानमंत्री प्रेजेंट में नहीं है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया है। उनको किस वर्ष प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2015 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर। नया पंबन रेल पुल रामनाथपुरम और रामेश्वर द्वीप को जोड़ता है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 531 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन रामेश्वरम द्वीप पर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के किस राज्य ने सभी राज्यों के बीच सर्वाधिक 9.69% की वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। डिटेल में बात करेंगे, इस सम्मेलन में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। थीम क्या है? सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। पुरी का है जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक का है बाली यात्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, हरियाणा। डिटेल में बात करेंगे, हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग ने 4400 वर्ष से अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है, जो हरियाणा के भिवानी जिले के तिगराना और मिठाथल गांव में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय सेना नौकायन पोत पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IASB त्रिवेणी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, विराट कोहली। विराट कोहली ने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए IPL 2025 के एक मैच में हासिल की। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक और कीरोन पोलार्ड ने यह मुकाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, गुजरात। टॉप 3 की हम बात करेंगे, गुजरात नंबर 1 पे, तेलंगाना 2 पे, त्रिपुरा नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के किन पारंपरिक शिल्पों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ए और बी दोनों। विलो बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रूवेल, चेन स्टिच, शिकारा, वागोव, सभी कहाँ के हैं ये उत्पाद? जम्मू कश्मीर के, जिन्हें GI टैग मिला है। नेक्स्ट, किस अमेरिकी कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से 10,000 साल पहले विलुप्त हुए डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, कोलोसल बायोसाइंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, नेपाल के काठमांडू में। डिटेल में बात करेंगे, इस सम्मेलन में भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वेरका ब्रांड के किस शुभंकर का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, वीरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस के जांच अभियोजन एवं दोषसिद्धि पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उत्तर प्रदेश। टॉप 3 देखेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। टॉप 3 की हम बात करेंगे, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 2 पे है, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एक ग्रह एक आवाज़ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति विषय के साथ पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, UAE के दुबई में। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में पुथांडु नामक नववर्ष उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, तमिलनाडु।
अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ओडिशा के कटक में। उद्देश्य क्या है इस योजना का? लक्ष्य ओडिशा में केंद्र की आयुष्मान भारत और राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बेहतर कैशलेस उपचार सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आयोजित पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन ने। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। यह संस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई को किस देश में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत में। भारत विश्व डोपिंग निरोधी एजेंसी वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है। इस इकाई का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 21 अप्रैल को। थीम क्या है? प्रभावी और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत है 6वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया। भारतीय एथलीटों ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। यह चैंपियनशिप सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है जिसने अपनी परिचालन शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु के कलपक्कम में। अप्रैल 2025 में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से नई हल्की रंग की हल्दी किस्म विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए IISR सूर्या। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। थीम क्या है यहाँ पे? बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, इंग्लिश में बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2025 में कितनी आयु और उससे अधिक के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से अपना बचत और सावधि जमा खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत स्टील 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को किस मार्ग से पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए और बी दोनों, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है झारखंड फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब के इस्तीफे के बाद वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बॉर्गे ब्रैंडे। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में किन संस्थानों को आधिकारिक तौर पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए एंड बी दोनों। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आक्रमण। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक सक्रिय रूप से ठंडे किए गए स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हैदराबाद के DRDL में। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने सफलम 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा के सोनीपत में। फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स। सफलम सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और सहयोग के माध्यम से भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है निपुण अग्रवाल को। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करेंगे, स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 2005 को। मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, WTA कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए और बी दोनों, मानुष शाह, दिया चितले। अगला क्वेश्चन है, नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने 9 चमकते तारों के छल्लों वाली एक दुर्लभ बुलसाई गैलेक्सी की खोज की है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है लीडा 1313424। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 28 अप्रैल को। थीम क्या है इसकी वो देख लीजिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, कार्यस्थल पर AI और डिजिटीकरण की भूमिका, रिवोलाइजेशनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ AI एंड डिजिटलाइजेशन इन द वर्क प्लेस। अगला क्वेश्चन, ईरान सरकार ने शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के बाद 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। यह बंदरगाह किस शहर के पास स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बंदर अब्बास। नेक्स्ट, उद्यमी यमुना सिकरिया ने मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिहार के मोतिहारी में। तो फ्रेंड्स ये आपको 250 क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा अप्रैल मंथ का जो 250 क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, इससे पहले जैन, फेब और मार्च की वीडियो भी आ चुकी है, वो भी आप ज़रूर देख लेना। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।